यहाँ पर ये मंदिर का गेट है और दूसरी तरफ बनी हुई दुकानें हैं जो अभी अवैध बताई जा रही हैं और जिन पर कार्रवाई होनी है। कोई भी दुकान और कोई भी मकान अवैध नहीं है। हमारी ये 90 साल से दुकान है। यही परिवार का साधन है, रोड पर आ जाएंगे। इस जबरदस्ती लाल निशान लगाकर एक आदेश पारित कर दिया गया जिसको वो नोटिस का नाम देते हैं। एक तरह से भू माफिया का वो लोग काम कर रहे हैं। अब नोटिस दी है तो हम अपनी दुकान तोड़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। इनका परिवार इससे चल रहा है, उसको हटाना चाह रहे हैं ये लोग। इस प्रदेश की सरकार और उसके अधिकारियों से बस एक ही सवाल है, क्या सच में मंदिर और सड़कें ही विकास की पहचान हैं, या फिर वो मुस्कान भी मायने रखती है जो अपने ही शहर में बेघर हो जाती है। जब घर उजड़ते हैं तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, सपने बिखरते हैं, बच्चों का भविष्य दरकता है और इंसान का भरोसा भी। कपूरथला की तरफ से आने वाली रोड है और ये सीधे अलीगंज को जाती है। बीच में यहाँ पर ये मंदिर का गेट है और दूसरी तरफ बनी हुई दुकानें हैं जो अभी अवैध बताई जा रही हैं और जिन पर कार्रवाई होनी है। जी देखिए, पहले तो बात समझ लीजिए, कोई भी दुकान और कोई भी मकान अवैध नहीं है। ये गलत भ्रामक जानकारी जो है मंदिर प्रशासन PWD द्वारा फैलाई जा रही है, क्योंकि सारी दुकानें लगभग कोई 80 साल पुरानी है, कोई 100 साल से रह रहा है, ठीक है ना, काफी समय से रह रहे हैं। जो मंदिर के किराएदार है, मंदिर ट्रस्ट जो 491 घाटा संख्या को अपना क्लेम करता है, जो कि उसका नहीं है, उसके बावजूद भी 40-50 साल से उनसे अवैध वसूली हो रही थी किराए के नाम पर, ठीक है ना। उसी का प्रस्ताव साजिशन भेजकर प्रशासन ने भ्रामक जानकारी देकर मंदिर ट्रस्ट ने उसका प्रस्ताव पारित करा लिया है। और जो जमीन उन्होंने मंदिर ट्रस्ट ने PWD विभाग को दी है, प्रस्तावित की है, उसको कोई हक नहीं था देने का। उसके बावजूद जो लोग 40-50 साल से बेचारे यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं और किराया भी दे रहे थे, और हमारे जैसे लोग जो टैक्स पेई हैं, हम टाइटल होल्डर हैं, हम लोगों को बिना किसी जानकारी के जबरदस्ती लाल निशान लगाकर एक आदेश पारित कर दिया गया जिसको वो नोटिस का नाम देते हैं। चूंकि माननीय न्यायालय में मामला चला गया है, न्यायालय ने बोल दिया चलो ठीक है, आपने जो भी नोटिस जारी किया है, लेकिन उसमें जो भी आपके फॉल्स हैं उनको करेक्ट करिए, दोबारा पैमाइश होगी। 15 दिन के अंदर कोई भी अगर कार्रवाई की जाती है तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। चूंकि हमें 15 दिन, हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें 15 दिन की मोहलत दी गई। आपको 15 दिन की मोहलत मिली हुई है जी। लेकिन ये जो दुकानें हैं जो मंदिर से सटी हुई हैं, इन पर भी प्लस के निशान लगे हुए हैं, तो क्या इन पर भी कार्रवाई होने वाली है? देखिए, इन पर कार्रवाई ये है कि आप देखेंगे, आप सामने देखेंगे क्रॉस का निशान है, इसको स्टैंडर्डाइज मानकर इस तरफ फीता खींचा गया है PWD विभाग द्वारा, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से खींचा गया है। रोड को जो मंदिर ट्रस्ट ने, फिर मैं बोलता हूँ मंदिर ट्रस्ट ने ही ये प्रस्ताव भेजा कि रोड जो है 30 फीट की नहीं 40 फीट की है, मतलब 12 मीटर की है, जबकि रोड शुरू से ही 9 से 9.5 मीटर की रही है। और वो चाहते हैं कि जैसे ही सब टूट जाए और मंदिर ट्रस्ट का कब्जा हो जाए। एक तरह से भू माफिया का वो लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर रोड चौड़ीकरण का पद पे बैठे हुए लोग अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इनकी दुकान है, चाचा आपकी दुकान को अब अतिक्रमण में बता दिया गया है और तोड़ा जा रहा है, संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। कितने दिनों से दुकानें हैं आपकी? हमारे 35 साल से, और इससे पहले 100 साल से दुकान है ये। 35 साल से हम बैठ रहे हैं यहाँ। लेकिन फिर भी अब अतिक्रमण का नाम दे के हटाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारा केस चल रहा है, हमें सहूलियत भी कोर्ट ने दी है, लेकिन उसकी भी बात नहीं माने। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी केस दायर हो गया आज हमारा, लेकिन उस चीज को भी PWD वाले मान नहीं रहे, अब कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। तमाम ये लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इनकी दुकानें 30 सालों से किसी की बनी हुई हैं, किसी की 35 सालों से। और जो यहाँ पर मंदिर के सटे हुए लोग भी हैं, जिनकी दुकानें मंदिर से सटे हुए हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि 30-35 सालों से हम रह रहे हैं, हमारा मुकदमा भी चल रहा है, फिर भी इस तरीके से कहीं ना कहीं हमको गलत बता के हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये जो भी चीज हो रही है, सिर्फ रोड वाइडनिंग और पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर मिसगाइड किया जा रहा है। लोगों से उनके मकान छीने जा रहे हैं, उनकी जीविका उनसे छीनी जा रही है, उनके जीवन का जो अधिकार है कि वो 4 पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, बच्चों का परिवार पालते हैं, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि ये रोड पे जितने भी लोग दुकानदार हैं वो बिल्कुल भी अवैध नहीं है, क्योंकि रोड का तो वो बताते ही नहीं PWD वाले कि कैसे उनकी 30 फीट से 40 फीट की रोड हो गई है। बस वो DM साहब के अभी हम लोग गए थे, DM साहब ने बोला कि मंदिर ट्रस्ट ने तो सिर्फ दान कर दी। अब बताइए, अगर मंदिर में लोग दान करने आते कि
सोना चांदी जमीन, अब मंदिर ही लोगों को दान करने लगा है। कैसा हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो गुमराह करने वाली बात है। आप वो जो घाटा 91 की बात कर रहे थे वो कौन सा है 491? आप सामने देख लीजिए, जितने भी मकान बने हुए सब 491 गाटा संख्या में आते हैं। आपका भी इसी में आता है जिसका आपने हाईकोर्ट में डाला है? जी जी, हमारा भी उसी में आता है। हाँ। और इस 491 गाटा का जो क्लेम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है वो बिल्कुल भी नाजायज है, अवैध है, गैर कानूनी है और साजिशन भ्रष्ट तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, इन लोगों के अपने आरोप हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो रोड है जो चौड़ीकरण होना है, जिसका ये कपूरथला से अलीगंज की तरफ जाने वाला रोड है जो बीच में ही सकरा हो जाता है। और अब इसी के चौड़ीकरण के नाम पर ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिलहाल यहाँ के रहने वाले लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। चाचा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम तो यही रहने लगे। गलत बता रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल सही है ये। नहीं काहे की कार्रवाई? जो कार्रवाई तोड़े जा रहे हैं ये बहुत गलत। और हमारी ये 90 साल से दुकान है। तो अब टूटेगी तो है ही है। लेकिन फिर भी गलत बता दिए हैं आपको। गलत, हाँ, फिर भी वो कह रहे कि चौड़ीकरण में ये जाएगा। अब देखो अब टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं, कल देखो क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी दुकानें हैं? नहीं, हमारी तो नहीं। हमारी है क्या कहना चाहेंगे? कि ये गलत तरीका है। हम अपनी रोज परिवार यही परिवार का साधन है और घर में परिवार है और हम रोड पर आ जाएंगे इस तरीके से? ना कोई मुआवजा, ना कोई कुछ, ना कोई। आज़ादी के पूर्व की है, जब नगर निगम और इनका अस्तित्व भी नहीं था, तब से ये दुकानें हैं कई पीढ़ियों से। अब नोटिस दी है तो हम अपनी दुकान तोड़ रहे हैं, अब क्या किया जाए? अचानक कार्रवाई कर दी गई आप लोग? अचानक कार्रवाई कर दी गई। मेला आने वाला है बड़ा मंगर की, 4 पैसे हम कमा लें वो भी नहीं। उसके दुकान के ही सामने मंदिर बनी हुई है, आप लोग सुबह शाम दर्शन करते होंगे। कभी उम्मीद थी इस तरीके से मंदिर की वजह से कार्रवाई हो जाएगी? कभी उम्मीद नहीं थी। हम तो कभी उम्मीद थी ही नहीं कि इस तरीके से ये ऐसा प्रशासन ऐसा करेगा। लेकिन कुछ लोगों का, जो यहाँ के रहने वाले, उनका आरोप ये भी है कि जो मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है वो चाहता है कि ये जो यहाँ पर दुकानें बनी हैं वो हट जाएं। हाँ, वो चाहता कि। चाचा, आपकी भी दुकानें हैं? हाँ, मेरी दुकान है और मंदिर यही चाहता है कि हम इससे ज़्यादा रेट पे किराए पे लोगों को बना करके दुकान दें, बड़े बड़े लोगों को। छोटे व्यापारी हट जाएं यहाँ से, जो मध्यम क्रम के हैं, जो रोजी रोटी केवल चला रहे हैं, जिनका परिवार इससे चल रहा है, उसको हटाना चाह रहे हैं ये लोग। बस ये इससे कितना असंतुष्ट हैं? हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और जमीन होते हुए मंदिर हमें नहीं दे रहा, बल्कि उन्होंने जेंटलमैन प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों को जरूर दुकान बना के देंगे, पर अभी तक तो नहीं। अगर हमारा टूट गई तो कह रहे हैं अब जो सरकार तोड़ रही है फिर हम देखते हैं, बनाते हैं। आप लोग सुबह शाम इसी मंदिर में दर्शन करते होंगे, आस्था है आपकी, फिर भी इसी तरीके से कार्रवाई हो जा रही है मंदिर की वजह से। तो ये तो गलत है ना, पर आस्था अपनी जगह है। अब वो बड़े लोग हैं, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे वो। और जानबूझकर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल जानबूझ के हो रही है, केवल जानबूझ के हो रही है, क्योंकि ये तोड़ने का कोई उनको वो नहीं था, राइट। ठीक है, ये तमाम लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं और साफ तौर पर उन पर कार्रवाई होती हुई अब दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आदेश आया है सड़क चौड़ीकरण का, तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़े जा रहे हैं। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.